हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अभी कुछ कुछ ऐसे इसके साथ इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए हैं जिसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। और डिस्काउंट में इसका मतलब मिलने का मतलब है कि हम लोग के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस डिस्काउंट के प्राइस को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं और इसमें क्या हम लोग का बनता है। तो मैंने अभी अडानी टोटल गैस का चार्ट खोल लिया है। बहुत लोग जो हैं वो थोड़ा स्केप्टिकल रहते हैं स्टॉक को लेने के लिए, अडानी के स्टॉक्स को लेने के लिए कि लगता है कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जो कि काफ़ी एक्सटेंड तक की बात सच भी है। बट यहाँ पे रिस्क होता है और रिस्की को मैनेज करने में ही एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग रिस्क को क्या मैनेज कर सकें और कैसे मिटिगेट करके इस स्टॉक में एक एंट्री बना सकते हैं, और कैसे हम लोग की एंट्री रिस्क फ्री और कितनी हम लोग के ओवरऑल कितनी नॉइस है, कितनी फेक न्यूज़ है, कितना सब कुछ है, एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है बस। ऑपरेटर्स का गेम प्ले कह लो, कुछ कह लो, जबरदस्ती का। और इसी चक्कर में बस लोग जो मेन ऑपरेटर्स हो रहे हैं, मेन जो दूसरे लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो इसी तरह करके इन सब स्टॉक से बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। और जो हम लोग होते हैं, आप और मेरे जैसे, वो नहीं कमा पाते क्योंकि उनको लगता है वोलेटाइल है, बट एक्चुअल में जो मोटा पैसा होता है इसी से बनने वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अडानी टोटल गैस के बारे में और एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप भी अडानी के स्टॉक्स को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस रहो और आपको थोड़ा लगे कि आपको पता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर भले अगले दिन इसके बाद कोई और ऐसी बुरी न्यूज़ आती है, इससे स्टॉक आ जाता है 10-20%, 25%, फिर और करेक्ट हो जाता है, तब भी आपको एक पोटेंशियल है, आपको एक विश्वास है, नहीं मैं होल्ड करूंगा, मैं और बाई भी कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि इसका बिजनेस क्या है, इसका स्टॉक का टेक्निकल क्या है, और मुझे डर नहीं है कोई बात का। ये मैं चाहता हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो ऐसा हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को ग्रोथ करने में मौका मिलेगा, और ग्रोथ होगी चैनल की, ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोग तक एनालिसिस कर पाएंगे, और हम सब एक अच्छे, हम लोग की कंबाइंड ग्रोथ रहेगी, म्यूचुअल ग्रोथ रहेगी। आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। तो जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हम लोग के एनालिसिस के तरीके एकदम सेम रहते हैं, जिससे क्या होगा कि रिपीट और रिपीट प्रैक्टिस करते करते सबको एक एनालिसिस की आदत लग जाएगा और हम लोग के लिए वो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो उतनी होंगी नहीं। ठीक है, अब एकदम अच्छे से इस पे एनालिसिस करते हैं, बट आप लोग इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना और इस पे ट्राई करना, इंटरेस्ट लेने का, थोड़ा सीखने का, भले बीच में बोरिंग लगे बट प्लीज तो ट्राई करना। ठीक है, अब यहाँ पे अडानी टोटल गैस के बारे में पहले हम लोग एक रेंज, यहाँ पे 1 ईयर के मैंने चार्ट पैटर्न नीचे जाके खोला है। अब 1 ईयर में जाके मैं पहले एक अपर रेंज इसकी बना देता हूँ, जो इसका रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो ये देखो, ये अपर रेंज मैंने बना दिया इसका 52 वीक हाई पे, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जो अपर रेंज से मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे देखो, तो ये इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे बाबा स्टॉक जाके थोड़ा रेजिस्ट किया था यहाँ पे। और जो हिंडनबर्ग की एक न्यूज़ आई थी, वो उसके बाद भी यहीं पे आपका जो है स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हो गया बात सारी। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसमें जो है गेम प्ले हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेक्निकल के बारे में बात करें तो इसका टेक्निकल जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत, आप कह सकते हो, बिगड़ गया है। तो आपको यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न उतना दिखेगा नहीं, बट हम लोग ट्राई करेंगे तो इसमें एक तरह से टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो टेक्निकल पैटर्न जो हमारा फेवरेट टेक्निकल पैटर्न, राउंडिंग पैटर्न, जो अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में सक्सेसफुल होता ही होता है। तो ये देखो, जैसे ये आप देखो, एक यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न इसको एक फॉर्म होना था, बट हुआ क्या कि द कंसर्न इज कि जो आपका ये न्यूज़ आया है और इतनी ज़्यादा इसके चक्कर में वो सब थे, उसके चक्कर में ये जो स्टॉक है ना, इसका टेक्निकल पैटर्न थोड़ा बिगड़ा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, अब ये हमारा ये है, अब देखो इसमें कितना पोटेंशियल है और कितना, अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से रिस्क मैनेज करें और एक थोड़ा अच्छा गेम प्ले खेलें, तो कितना यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में ले सकते हैं। तो करेंट मार्केट प्राइस इस स्टॉक का डाइन टोटल गैस का है 654, 654 है। और मैं इसका सिर्फ 1 ईयर की मैं बात करूं अगर, तो 1 ईयर से अभी ये जो है आपका, इसमें कितना पॉसिबिलिटी है 1 ईयर में, 568%, मतलब ऑलमोस्ट 6 गुना आपका ये स्टॉक यहाँ से हो सकता है। अब वो सब पैरामीटर डिस्कस करेंगे, 6 गुना हो सकता है कि नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन 6 गुना होने के स्टॉक की पॉसिबिलिटी है, ये हम लोग को यहाँ से पता चल गया। अब 6 गुना स्टॉक कितना होगा, ये होगा 6 गुना, तो बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग इसके थोड़े छोटे लेवल, माइक्रो लेवल पे बात करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे मैंने यहाँ पे ये बात किया। तो अगर आप इस पैटर्न को भी देखोगे, अगर यहाँ पे भी देखो, अगर इतना पार्ट मैं बस कवर करता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये मैं इस छोटे से डाट को लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक क्या किया, मैंने पहले एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे डिफाइन कर दी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन मैंने ये डिफाइन कर दी आपको, अगर मैं और थोड़ा जूम करूँ तो ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है। उसी तरह मैंने जैसे नॉइस कैंसलेशन ये सब करने के लिए मैं यहाँ पे एक सपोर्ट का भी डिफाइन कर दिया लाइन। तो अब यहाँ पे एक देखोगे तो मेरे को यहाँ से भी एक बढ़िया पैटर्न मिल रहा है, जो कि मेरा राउंडिंग पैटर्न है। तो अगर मैं इससे भी अपना ट्रेड लूँ अगर यहाँ पे इसके बेसिस पे, तो मेरे को यहाँ से इसके चीज में भी इस इधर से, तो मेरे को अराउंड यहाँ से 48 to 50% का गेन है। तो मैं क्या कहूंगा कि कुछ नहीं तो हम लोग का सिर्फ टारगेट हो सकता है 50%, पहले 50% करीब आएगा, फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस पर अपडेट दूंगा क्या इसमें करना चाहिए, क्या पे पोटेंशियल, उसमें कैसे मार्केट कंडीशन, सब कुछ डिपेंड करेंगे उसके बैलेंस शीट क्या चल रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन अभी के देखते हुए, अभी का टेक्निकल पैटर्न को देखते हुए हमारा टारगेट है 50% का यहाँ से, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे 50% आने में, क्योंकि अडानी गैस से एक बार आप देखोगे जब ये स्टॉक बढ़ता है, सबसे बड़ी बात तो स्टॉक में यही है ना कि देखो यहाँ से आप देखो, ये देखो ये सेम, मैंने देखो ये सेम रेंज है, आपको देखोगे यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 50% आपको दिखा रहा हूँ, ये सेम रेंज है। यहाँ पे भी एक बार जब स्टॉक नीचे गिरा था, यहाँ पे 50% आया था, करेक्ट, यहाँ पे एकदम इस लेवल पे आया था। उस टाइम पे भी ये लोग लोग जो होंगे बोले होंगे, नहीं ले रहे होंगे कि नहीं कुछ भी हो सकता है, स्टॉक है करेगा। तो यहाँ से वो कितना टाइम लगा 50% कवर होने में। मैं ये देखो यहाँ से स्टार्ट करूँ सब आपके सामने, ये देखो ये है, ये मेरा लास्ट है, ठीक, अपर सर्किट पे लगाया है 50% 10 दिन में। सब कुछ यहाँ पे आपके सामने विजिबल है, आपको ट्रेडिंग व्यू खुल के देख सकते हो। यहाँ पे इस लेवल पे 650 के लेवल पे आया था स्टॉक, 10 दिन में इसने 50% की जर्नी कवर कर ली थी, 10 डेज में ओनली। कैसे कवर कर ली थी, लगातार उसके अपर सर्किट लग रहे थे। और अपर सर्किट क्यों लग रहे थे उसका एक और रीजन दिखा देता हूँ। ये देखो बाइंग देख लो, सारे ग्रीन कैंडल्स, अच्छी खासी बाइंग हुई है सारी, यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल, लगातार बाइंग की है लोगों ने। सारे जितने भी न्यूज़ है, सारे रिटेल का पहले तो माल बिका यहाँ पे, जो इतनी न्यूज़ आई, रिटेल्स विटेल्स जितने भी वीक हैंड से सबने माल बेचा, फिर बस तुरंत जल्दी ये भर लिया, 50% निकाल लिया, अच्छा खासा पैसा बना लिया फट से। उसी तरह सेम मैं यही बस कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी हम लोग को सेम एक मौका मिलता है कि यहाँ से फिर से ये चीज़ होगी, फिर से यहाँ पे स्टॉक को 50% कवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भले 10 दिन लगे नेक्स्ट, भले नेक्स्ट 1 महीना लगे, भले नेक्स्ट 2 महीना लगे, भले नेक्स्ट 6 महीना लगे, डजेंट मैटर। 6 मंथ्स में भी लग रहा है, जो कि नहीं लगेगा, 6 मंथ्स भी लग रहा है, 50% कमा रहे हो, इतना इतना सीएजीआर कोई नहीं कमाता है 6 मंथ से 50%, बहुत अच्छा सीएजीआर है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोग को यहाँ पे, ये हम लोग बस मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। और हम लोग जो बड़ी पिक्चर है उस पे मैं और अपडेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो पहला हम लोग का टारगेट क्या होगा, यहाँ से 50% का टारगेट निकलता है। अब एक और चीज जो कि केयरफुल होने वाली बात है, अब मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक इस लेवल पे है 654 पे, आपको बोल दिया 50% का पॉसिबल है, यहाँ पे 50% बढ़ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50% नहीं बढ़ा और नीचे आ गया, मान लो ये 600 का स्टॉक है, ये आ गया 500 450 में, पॉसिबिलिटी स्टॉक मार्केट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। बट 100% ट्रू तो कोई नहीं होता। हम लोग बस क्या कर सकते हैं, अपने एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए मेजोरिटी एक एक्यूरेसी बता सकते हैं। तो देखते हैं क्या स्टॉक का नीचे आने का और कितना चांस है, ये सब एनालिसिस देख सकते हैं ना हम लोग कि कितना नीचे आने का चांस है और कितना ऊपर आने का चांस है। उससे आप ही को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बाई करना है कि यहाँ पे सेल करना है, उसमें सब कुछ खुद ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, चलिए मैं आपको एक फंडामेंटल स्क्रीनर से मैं थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इतना नीचे जो स्टॉक है क्यों है, क्या कोई जानबूझ के कर रहा है या फाइनेंशियल गड़बड़ है। स्टॉक के नीचे आने के तो जनरली दो रीजन होते हैं ना, कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही होती है, लॉस मेकिंग होती है, तो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, फाइनेंशियल गड़बड़ होते हैं। बट ऐसा तो नहीं, यहाँ पे कोई और ही पिक्चर चल रही है। चलिए मैंने अडानी टोटल गैस का खोल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पी देखोगे 5 साल के, मैंने इसी में कंपेयर करूं, पी सबसे नीचे है, सॉरी पी तो ज़्यादा, हाँ पी अभी नीचे है, इसका पी बहुत ज़्यादा था 771, अभी पी काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब प्रॉफिट लॉस पे बात करते हैं। सेल्स अभी आप देखो चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट प्राइस है लगातार नीचे गिर रहा है। और जनरली जो फंडामेंटल बात होती है, फंक्शनल बात होती है कि कंपनी जनरली कंपनी का प्राइस नीचे जब गिरता है, जब कुछ कायदे से जो होना चाहिए, फाइनेंशियल में गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या ये एक्चुअल में फाइनेंशियल में गड़बड़ी से हो रहा है या फिर ये शॉर्ट टर्म बस नीचे गिराया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, सेल्स रेवेन्यू यानी
2018 मार्च से स्टार्ट हुआ था 1300 करोड़ से, 2023 मार्च में हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू 4300 करोड़ का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। प्राइस गिर रहा है लेकिन रेवेन्यू कंपनी हाईएस्ट पोस्ट कर रही है। नेट प्रॉफिट 509 पिछले था, 546 हाईएस्ट ओवर प्रॉफिट, हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू, हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है। तब भी उसके बाद भी जो है कंपनी का जो है रेवेन्यू गिर रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है। और अब देखो एक और चीज, रिजर्व्स, मतलब रिजर्व मतलब अपना पैसा, रिजर्व्स जो है अपनी कंपनी का 2300 से 2800, मतलब हाईएस्ट ओवर रिजर्व्स भी हैं, समझ रहे हो। तो सारी चीज कितनी पॉजिटिव है। तो इसलिए इस स्टॉक को मे बी, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं आइडिया है कि क्यों प्राइस गिर रहा है, क्यों हो रहा है, बट मेरे को इतना पता है कि ये स्टॉक प्राइस गिरा रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है बाई करने की। और हम लोग इस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग के कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है। प्राइस नीचे गिरेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे मुझे पर्सनली लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना देखो एनालिसिस, अगर मुझे इस यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाएगा तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा टारगेट एकदम स्ट्रिक्ट है, मुझे पता है कितना टारगेट है मेरा। मेरा टारगेट 966 का रहेगा। प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है कोई बात नहीं, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी बस। और 966 मेरा टारगेट फिक्स है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो और बताओ क्या सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट से फीडबैक है तो वो भी जरूर दो। और अगर कुछ और आपका शेयर करना चाहते हो, कोई और पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में चाहते हो वीडियो बनाए, तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक करना वीडियो और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।